नमस्कार दोस्तों, मैं महेश योलेकर और आप देख रहे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन मैथ्स। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो के अंदर हम CSIR नेट दिसंबर 2017 के लीनियर अलजेब्रा प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल, लेट A be a real symmetric matrix and B equal to I plus iota A where I square equal to -1, then हमारे पास चार ऑप्शन है। B is invertible if and only if A is invertible. Second option, all eigenvalues of B are necessarily real. Third option, B minus I is necessarily invertible. And fourth option, B is necessarily invertible. If you want notes of this solution, please visit our website www.nextgenmaths.com. In the description, link is available. हम कुछ रिजल्ट याद कर लेते हैं बेस्ड ऑन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला रिजल्ट है आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज रियल होगी। सेकंड रिजल्ट, इफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज लैम्बडा corresponding to eigenvector x, then a plus c I has eigenvalue lambda plus c for corresponding to the eigenvector x. अगर a की आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो a प्लस सी आई, यहाँ c कांस्टेंट है, वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी, उसकी आइगन वैल्यूज होगी लैम्बडा प्लस सी और आइगन वेक्टर दोनों के सेम ही रहेंगे। रिजल्ट 3, डिटरमिनेंट a इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ a। तो डिटरमिनेंट a क्या होगा? आइगन वैल्यूज की प्रोडक्ट। तो हम पहले डिस्कस करेंगे ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3, b इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ a इज इन्वर्टिबल। ऑप्शन नंबर 3, b minus I is necessarily invertible. If we take a equal to 0 is real symmetric matrix, तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन b इक्वल टू I प्लस आयोटा a, तो a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ क्या होगा? a इक्वल टू 0 इज नॉट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगा। बट b इक्वल टू I, तो I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज इन्वर्टिबल। तो a इन्वर्टिबल नहीं है पर b इन्वर्टिबल होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि b इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ a इज इन्वर्टिबल, तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है। नाउ थर्ड ऑप्शन, b माइनस आई इज नेसेसरली इन्वर्टिबल, तो यहाँ b माइनस आई क्या होगा? b इक्वल टू आई, तो b माइनस आई हो जाएगा 0। सो जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सो ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है b माइनस आई इज नेसेसरली इन्वर्टिबल, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। नाउ ऑप्शन नंबर 2, all eigenvalues of b are necessary real. कंसिडर मैट्रिक्स A इक्वल टू आई, तो ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो B क्या होगा? B इक्वल टू आई प्लस आयोटा ए, सो B इक्वल टू आई प्लस आयोटा आई। हम रिजल्ट नंबर 2 का यूज करेंगे। तो रिजल्ट नंबर 2 कह रहा है कि A की आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो A प्लस सी आई की आइगन वैल्यू होगी लैम्बडा प्लस सी। यहाँ C कांस्टेंट है तो C मे बी रियल मे बी कॉम्प्लेक्स। A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी? सभी 1 होगी। तो रिजल्ट नंबर 2 का यूज करेंगे तो बी की आइगन वैल्यू क्या होगी? आई प्लस आयोटा आई। तो यहाँ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई, लैम्बडा क्या है? 1, तो 1 प्लस आई। तो बी की आइगन वैल्यूज क्या होगी? बी इक्वल टू आई प्लस आयोटा आई, तो बी की आइगन वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आयोटा, पर ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नेसेसरी रियल, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑप्शन करेक्ट ही होगा। हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 के लिए। रिजल्ट 1, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज रियल, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, देयरफॉर द आइगन वैल्यूज ऑफ बी इक्वल टू आई प्लस आयोटा ए, तो 1 प्लस आयोटा लैम्बडा आर द आइगन वैल्यूज ऑफ बी। अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो आई प्लस आयोटा आई की आइगन वैल्यूज कितनी होगी? 1 प्लस आयोटा लैम्बडा। तो ये सभी आइगन वैल्यूज क्या होगी? नॉन जीरो, और नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा नॉन जीरो।
तो डिटरमिनेंट बी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। अगर डिटरमिनेंट बी नॉन जीरो है तो वो हो जाएगा इन्वर्टिबल। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल है ए इक्वल टू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 0 1 -1 1, then the smallest positive integer n such that a power n equal to I is। हमारे पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 4 एंड फोर्थ ऑप्शन 6। If you want notes of this solution, please visit our website www.nextgenmaths.com, and the description link is available। ये प्रॉब्लम है a पावर n का, तो हम एक रिजल्ट यूज करेंगे। If the eigenvalue of a is lambda corresponding to the eigenvector x, then a power n has eigenvalue lambda power n corresponding to the eigenvector x। मतलब कि अगर a की आइगन वैल्यू लेमडा है तो a पावर n की आइगन वैल्यू होगी लेमडा पावर n। दोनों के लिए आइगन वेक्टर सेम रहेंगे। तो हमारे मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू क्या होगी, आइगन वैल्यू इज द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो a में से लेमडा सब्ट्रैक्ट करो डायगोनल एंट्री में से, तो 0 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा, तो हमारे पास आ जाएगा डिटरमिनेंट माइनस लेमडा 1 माइनस 1 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा माइनस माइनस प्लस 1 लेमडा, तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन माइनस बी स्क्वायर रूट डेल्टा बाय 2a। तो लेमडा इक्वल टू माइनस 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 3i डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास ये दोनों आइगन वैल्यू आ गई, माइनस 1 प्लस और माइनस, एक प्लस वैल्यू एक माइनस वैल्यू, स्क्वायर रूट 3i डिवाइड बाय 2। अब हम ये रिजल्ट का यूज करेंगे, अगर a की आइगन वैल्यू लेमडा है तो a पावर n की आइगन वैल्यू होगी लेमडा पावर n। पर यहाँ लेमडा पावर n क्या दिया है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की वैल्यूज क्या होगी 1। रिजल्ट के साथ कंबाइन करेंगे तो a पावर n की वैल्यू होनी चाहिए लेमडा पावर n, मतलब कि लेमडा पावर n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, मतलब कि लेमडा पावर n क्या हो गया 1। और हमें ऐसा n ढूंढना है जिसके कारण लेमडा पावर n बन जाएगा 1। Therefore माइनस 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 3i डिवाइड बाई 2 पावर n इक्वल टू 1। तो हमें सिर्फ चार n चेक करने हैं जो हमारे ऑप्शन में दिया है, 1 2 4 एंड 6। पर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 नहीं बनेगा, तो ऑप्शन 1 रॉन्ग हो गया। अभी n इक्वल टू 2 रखते हैं, तो इसका सेकंड पावर फाइंड करते हैं, तो बन जाएगा माइनस 1 माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3i बाय 2। तो ये भी 1 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो गया। अभी थर्ड ऑप्शन पावर 4 फाइंड करो, तो माइनस 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 3i डिवाइड बाय 2 पावर 4। पावर 4 मतलब कि 2 प्लस 2। तो ये जो 2 पावर का आंसर है दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 3i बाय 2। मतलब कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है, ये 1 नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, तो इसका 6 पावर मतलब कि 4 प्लस 2, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, जो ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल, लेट A इक्वल टू मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 1 माइनस 1 1 1 1 1 2 3 अल्फा एंड B इक्वल टू 1 3 बीटा, then the system Ax is equal to B over the real numbers has, we have given four options. First option, no solution whenever beta not equal to 7. Second option, an infinite number of solution whenever alpha not equal to 2. Third option, an infinite number of solution whenever alpha equal to 2 and beta not equal to 7. And the fourth option, a unique solution if alpha not equal to 2. If you want notes of this solution, please visit our website www.nextgenmaths.com. In the description link is available. ये प्रॉब्लम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो उसका रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax equal to b
then the system has unique solution if rank of A equal to rank of augmented matrix A colon B equal to n means number of variables in the system. Has infinitely many solution if rank of A equal to rank of A colon B less than n. And third result, no solution if rank of A not equal to rank of A colon B. That means सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन कब होगा जब रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू एन एन मतलब कि नंबर ऑफ वेरिएबल इन द सिस्टम. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी लेस देन एन होगा. एंड नो सॉल्यूशन अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए कॉलन बी सेम नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा मतलब कि सिस्टम को कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं. तो पहले हम फाइंड करेंगे रैंक ऑफ ए कॉलन बी. इसका रैंक फाइंड करने के लिए उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रो इशेलन फॉर्म में, और रो इशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे. सो वी आर गोइंग टू यूज द रो ऑपरेशन. फर्स्ट रो ऑपरेशन r12 minus 1 and r13 minus 2. r12 minus 1 की फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में ऐड करते हैं. तो 1 minus 1 0, 1 plus 1 2, 1 minus 1 0 and 3 minus 1 2. r13 minus 2 मतलब कि फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करेंगे. तो -2 एडेड टू द 2, तो 0, माइनस माइनस प्लस 2 plus 3 will be 5, -2 plus alpha तो alpha minus 2 and -2 plus beta तो beta minus 2. नेक्स्ट ऑपरेशन, सेकेंड रो को 2 से डिवाइड करेंगे तो r2 1/2, देन विल 1 1. उसको रो इशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस 5 को हम 0 बनाएंगे एंड वी विल यूज द रो ऑपरेशन r23 minus 5 मतलब कि सेकेंड रो को -5 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करो. तो ये 5 बन जाएगा 0. यहाँ 0 इसलिए ई वैल्यू एज इट इज रहेगा अल्फा -2. यहाँ -5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे तो बीटा -2 -5 विल बी द बीटा -7. तो ये बन गया रो इशेलन फॉर्म. फिर हम फर्स्ट कंडीशन लेंगे इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 2. तो अल्फा नॉट इक्वल टू 2 तो अल्फा -2 0 नहीं होगा, तो ये बन जाएगा नॉन जीरो वैल्यू. तो मैट्रिक्स ए का रैंक कितना होगा अगर हम ये लास्ट कॉलम को हाइड कर दे तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स ए. तो मैट्रिक्स ए का रैंक होगा 3 क्योंकि 3 नॉन जीरो रो है. और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पूरा ले लेते हैं तो यहाँ 3 नॉन जीरो रो है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी 3 नॉन जीरो होगी, तो उसका भी रैंक बन जाएगा 3. तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी इक्वल टू 3. और नंबर ऑफ वेरिएबल इन द सिस्टम, सिस्टम में कितने वेरिएबल्स होंगे 3 × 3 इसलिए सिस्टम में होंगे 3 वेरिएबल. तो ये बन जाएगा n. तो n इक्वल टू 3. तो देयरफॉर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. सेकंड, इफ अल्फा इक्वल टू 2 तो ये बन जाएगा 0. तो मैट्रिक्स ए में ये पार्ट बन जाएगा 0. मैट्रिक्स ए में सिर्फ 2 नॉन जीरो रहेगी तो इसका रैंक हो जाएगा 2. एंड बीटा इक्वल टू 7 तो बीटा भी 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा मतलब कि पूरी नीचे वाली रो 0 हो जाएंगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में. So in the augmented matrix we have two non-zero row, इसलिए augmented matrix का भी rank कितना हो गया 2. So rank of A equal to rank of AB equal to 2, but which is less than n means number of variables से कम है. So system has infinitely many solution. And third condition alpha equal to 2 and beta not equal to 7 मतलब कि alpha तो 2 है पर beta 7 नहीं है. तो यहाँ alpha -2 विल बी 0. तो मैट्रिक्स ए के अंदर एक रो 0 बन जाएगा तो उसका रैंक हो जाएगा 2. बीटा नॉट इक्वल टू 7 मतलब कि इस लास्ट रो के अंदर ये तो 0 है पर ये नॉन जीरो है तो ये रो हो जाएगा नॉन जीरो. लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के अंदर हमारे पास 3 नॉन जीरो रो आएगी, देयरफॉर रैंक ऑफ ए कॉलन बी इक्वल टू 3. तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी क्योंकि इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 3 है. Hence the system has no solution. इस रिजल्ट को हमारे ऑप्शन के साथ कंपेयर कर रहे हैं और करेक्ट ऑप्शन फाइंड कर रहे हैं. नो सॉल्यूशन व्हेनेवर बीटा नॉट इक्वल टू
7, पर यहाँ अल्फा के लिए कुछ भी नहीं बोला गया। if बीटा नॉट इक्वल टू 7 है, अल्फा नॉट इक्वल टू 2, then system has unique solution। तो ये आंसर गलत है, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। Now option number 2, an infinite number of solution whenever alpha not equal to 2, पर alpha not equal to 2 के लिए तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये भी गलत हो गया। So option number 2 is wrong। Infinite number of solution whenever alpha equal to 2 and beta not equal to 7। तो यहाँ लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 7, तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ये कह रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड अल्फा नॉट इक्वल टू 2 एंड सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। एग्जांपल, लेट A 2 cross 2 matrix 1 2 4 3 and phi R2 cross R2 to R be a bilinear map defined by phi VW equal to V transpose AW. Choose the correct statement from the below. So we are given four options. Phi VW equal to phi WV for all VW belongs to R2. Second option, there exists non-zero V belongs to R2 such that phi of VW equal to 0 for all W belongs to R2. Third option, there exists a 2 cross 2 symmetric matrix B such that phi VV equal to V transpose BV for all V belongs to R2. And the fourth option, the map psi R4 to R defined by psi V1 V2 W1 W2 equal to phi of V1 V2 W1 W2 is linear. If you want to know of this solution, please visit our website www.nextgenmaths.com. In the description, link is available. ऑप्शन 1, तो यहाँ इस एग्जाम्पल में हम वन बाय वन हर एक ऑप्शन चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन, phi of VW equal to phi of WV। So phi of VW equal to V transpose AW। V और W R2 के एलिमेंट है, बिकॉज phi is defined from R2 cross R2 to R। So V and W are the elements of R2। तो V transpose is equal to row vector V1 V2 and W is a column vector W1 W2। इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट phi of VW equal to V1 W1 plus 2 times V1 W2 plus 4 times V2 W1 plus 3 times, हमें कंपेयर करना है phi of VW को phi of WV के साथ। तो phi of WV के लिए क्या करेंगे, V की जगह W और W की जगह V रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा W1 V1 plus 2 times W1 V2 plus 4 times W2 V1 plus 3 times W2 V2। तो if we compare phi of VW and phi of WV, so we can see the first term V1 W1 and W1 V1, तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। एंड द लास्ट टर्म W2 V2 एंड V2 W2, तो ये दोनों भी सेम आ जाएंगे। पर ये दोनों जो बीच की टर्म है V1 W2 W1 V2 और V2 W1 और W2 V1, दोनों सेम भी नहीं हो सकते, दैट इज द पॉसिबिलिटी। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन हम एक काउंटर एग्जांपल लेंगे, V इक्वल टू 1 0 एंड W इक्वल टू 0 1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो phi ऑफ VW, तो VW में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V1 V2 इक्वल टू 1 0 एंड W1 W2 इक्वल टू 0 1। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहली वैल्यू 0 हो जाएगी, देन सेकंड V1 W2, तो V1 1 W2 1, सो 1 1, सो इट विल बी द 2, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, सो विल गेट 2। अब हम फाइंड करेंगे phi ऑफ WV, तो यहाँ W1 V1, तो W1 V1, तो ये हो जाएगा 0। W1 V2, तो W1 भी 0 है और V2 भी 0 है, तो ये हो जाएगा 0। देन W2 V1, तो W2 1 है और V1 1 है, तो 1 इंटू 1 1, तो 4 इंटू 1 विल बी द 4। और W2 V2, तो 1 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर आ गया 4। So phi of VW and phi of WV are not equal. They are not equal. Therefore, the option number 1 say they are equal, ये गलत हो जाएगा। Option 2,
सेकंड ऑप्शन है दैट एग्जिस्ट नॉन जीरो v बिलोंग्स टू R2 सच दैट phi of vw इक्वल टू जीरो फॉर ऑल w बिलोंग्स टू R2। तो यहाँ हमें फाइंड करना है v सच दैट phi of vw इक्वल टू जीरो फॉर ऑल w बिलोंग्स टू R2। तो ये कंडीशन हर एक w के लिए ट्रू है, तो हम पर्टिकुलर दो w लेंगे, x इक्वल टू 1 0 एंड y इक्वल टू 0 1। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल w, तो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर x एंड y। सपोज x के लिए ट्रू है तो phi of vx इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा w1 इक्वल टू 1 और w2 इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा v1, सेकंड टर्म 0, थर्ड टर्म 4 v2 एंड फोर्थ टर्म 0। तो मेरे पास आ जाएगा v1 प्लस 4v2 इक्वल टू 0। सिमिलरली इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर y, so 5vy इक्वल टू 0, तो यहाँ w1 इक्वल टू 0 एंड w2 इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूट हियर, तो फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 2v1, third term 0 and the fourth term 3v2 equal to 0. Now we have two linear equation. Then by simple elimination method we can find the value of v1 and v2. So v1 equal to 0 and v2 equal to 0. v1 v2 0 है तो v equal to v1 v2 equal to 0 0 equal to 0. So v हो गया 0, but the statement says that v should be non-zero. तो ये कैलकुलेशन कह रहा है कि अगर phi of vw equal to 0 for all w belongs to R2 तो v क्या होगा, 0 ही होगा। पर स्टेटमेंट से इट शुड बी नॉन जीरो, ये दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट हो गए, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। नाउ ऑप्शन नंबर 3, there exists a 2 cross 2 symmetric matrix B such that phi of VV equal to V transpose B V for all V belongs to R2। तो phi of VW की जगह हमें फाइंड करना है phi of VV। इफ यू सब्स्टिट्यूट W इक्वल टू V, तो यहाँ W1 इक्वल टू V1 एंड W2 इक्वल टू V2 हो जाएगा। सो V1 V1 प्लस 2 टाइम्स v1 v2 plus 4 times v2 v1 plus 3 times v2 v2। तो हमारे पास आ जाएगा v1 v1 plus 2 plus 4 equal to 6 times v1 v2 plus 3 times v2 v2। यहाँ हम 6 को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 3 3। सो v1 v1 plus 3 times v1 v2 plus 3 times v1 v2 plus 3 times v2 v2। now we are writing in the matrix form, so v1 v2, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा 1 3 3 3 and v2 v2। So therefore we are able to get B equal to 1 3 3 3, which is a symmetric matrix such that phi of VV equal to V transpose BV। So option number 3 is the correct answer। Now option number 4, the map psi R4 to R defined by V1 V2 W1 W2 equal to phi of V1 V2 W1 W2 is linear। तो ये हमें दिया है फंक्शन साइ, हमें चेक करना है कि ये लीनियर है कि नहीं। तो पहले लीनियरिटी की कंडीशन रिकॉल करेंगे। तो साइ इज लीनियर इफ साइ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू साइ ऑफ x प्लस साइ ऑफ y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R4। एंड द सेकंड कंडीशन साइ ऑफ अल्फा x इक्वल टू अल्फा टाइम्स साइ x फॉर एनी स्केलर अल्फा। तो ये हम सेकंड कंडीशन को चेक करने की कोशिश करेंगे, साइ ऑफ अल्फा x इक्वल टू अल्फा टाइम्स साइ x। तो psi of alpha times v1 v2 w1 w2, तो psi of alpha times v1 alpha times v2 alpha times w1 and alpha times w2, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नाउ v1 इक्वल टू अल्फा v1, v2 इक्वल टू अल्फा v2, w1 इक्वल टू अल्फा w1 एंड w2 इक्वल टू अल्फा w2, ये सभी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ वी चेक दिस एक्सप्रेशन, देन एवरी टर्म कंटेन 2 alpha, therefore the alpha square is a common factor. So if we take out from this all the terms, then we are v1 w1 plus 2 times v1 w2 plus 4 times v2 w1 plus 3 times v2 w2, which will nothing but the psi of v1 v2 w1 w2। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि psi of alpha x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर psi of x। तो यहाँ तो अल्फा चाहिए पर ये बन गया अल्फा स्क्वायर, तो साइ लीनियर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन ऑफ नेक्स्ट जेन मैथ्स।